नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां देर रात तक माता के भजनों पर झूमे श्रोता। आगे देखेंगे कहां लाखों रुपए के चोरी किए गए अनाज के साथ 3 सातिर चोर हुए गिरफ्तार। इसी के साथ जानेंगे कहां एरिया कमांडर चढ़ा पुलिस के हत्थे। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। शाहपुर में माता रानी के नवरात्र के पावन अवसर पर नगर के पुराना बस स्टैंड महाकाल सेवा समिति के दरबार में देर रात तक चला माता का विशाल जगराता, जिसमें आमला जबलपुर नगर के कलाकारों ने माता के भजनों से समा बांधा। माता की पावन ज्योति प्रज्वलित कर ग्रुप संचालक सुमित महातकर ने गणेश वंदना से कार्यक्रम का आगाज किया। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों को शादियाबाद थाना क्षेत्र के मनिहारी मोड़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने बदमाशों से पिकअप में लदा लाखों रुपए कीमत का चोरी का अनाज बरामद किया है। पकड़े गए बदमाशों ने महाराजगंज जिले में एक व्यक्ति के घर से लाखों रुपए कीमत का अनाज चोरी किया था और उसे गाजीपुर की जंगीपुर मंडी में बेचने की फिराक में थे। ये वो चोर है जो घटना किए हैं वहाँ महाराजगंज में, पकड़े अपने यहाँ अरहर की दाल और गेहूँ। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट नहीं, आजमगढ़ में महाराजगंज बिलरिया था, वही है आजमगढ़ और बिलरिया को 2 थाने में। सरकार फ्री राशन दे रहे फिर भी चोरा रहा है। नहीं, अरहर की दाल है ना 70 बोरी। अच्छा, 50 बोरी गेहूँ है, 50-50 किलो है। वो सादियाबाद में एक दुकानदार थे, उन्हीं के यहाँ ये प्राप्त हुआ। लेकिन उनके सहयोग में 2 लोग और हैं जो करंटा थे। तो ये टोटल 3 लोग हैं। एक तरह से कह सकते हैं अंतर जनपदी चोर। तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर है कैसे? एवेंचुअल है, अब इनके खिलाफ क्रिमिनलिस्टिक प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है मिल जाए कि इनके खिलाफ और कहाँ है। तो इनके खिलाफ तो 4 मुकदमे हैं, 4 मुकदमे हैं और भी क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी अलग अलग जगह। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां शादियाबाद थाना क्षेत्र के बड़नपुर स्थित विजय प्राइवेट ITI में बीते दिनों हुई चोरी मामले में शादियाबाद पुलिस ने 3 अभियुक्तों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 9 तारीख की रात में चोरों ने विजय प्राइवेट ITI का ताला तोड़कर ऑफिस के अंदर रखे लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल, LCD मॉनिटर की चोरी की थी, जिनको गिरफ्तार कर आज जेल भेजा गया है। हमारे शादियाबाद थाना क्षेत्र में अभी 1 हफ्ते पहले एक ITI स्कूल से कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर व कुछ और वस्तुएं चोरी हुई थी। तो इसमें हमारी SWAT टीम, सर्विलांस टीम और थाना अध्यक्ष लगे हुए थे और इनको जानकारी हुई और इन्होंने 3 लोगों से पकड़ में आए, जिससे पूछताछ की गई और उनसे लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर व अन्य सामान जो चोरी के हैं वो इनसे बरामद हुए हैं। और इन्होंने बताया कि इसके अलावा भी इन्होंने कुछ घटनाएं की है। तो कुल इनके ऊपर 4 मुकदमे हैं और ये एक तो इसमें सादियाबाद के ही रहने वाले हैं, 2 जो अभियुक्त हैं वो क्या कहते हैं भुड़कुड़ा थाने क्षेत्र के हैं। और इससे हमारे मतलब SWAT टीम, सर्विलांस टीम और थाना अध्यक्ष की टीम को बहुत बहुत इसमें बधाई दी जाती है कि इन्होंने 1 हफ्ते के ही अंदर ITI स्कूल से गए हुए लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर सभी सकुशल बरामद। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या सावधानियां आप बताना चाहेंगे? गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर नवरात्र पर अपने घर चतरा के लावालौंग थाना क्षेत्र के रामपुर आए TSPC के एरिया कमांडर गुड्डू कुमार उर्फ गुड्डू यादव उर्फ उमेश यादव को जिले की मनातू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुड्डू अपने दस्ते के साथ नवरात्र पर घर आया था। पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली और कार्यवाही कर उसे धर दबोचा गया। गुड्डू पिछले 5 वर्षों से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ मनातू एवं लातेहार थाने में एक उग्रवादी कांड दर्ज है। इसके विरुद्ध न्यायालय के द्वारा वारंट भी निर्गत है। मनातू थाना प्रभारी को दिनांक 30/9/2022 को गुप्त सूचना मिला कि TSPC का एरिया कमांडर गुड्डू यादव, पिता गजाधर यादव, रामपुर लावालौंग, थाना लावालौंग, जिला चतरा का रहने वाला है। वो लेवी वसूलने के लिए केकरगढ़ के जंगली क्षेत्रों में भ्रमणशील है। इस सूचना पर ये अपना टीम गठित करके वहाँ गए और जा कर के उसका पीछा कर उसे गिरफ्तार
किए और साथी के बारे में भी कुछ कबला है सर। और उसके साथ में कुछ साथी के बारे में वो बताया है, रोशन राव और रविंदर यादव इत्यादि, तो उन लोग की भी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पलामू से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। चतरा में एक माह के भीतर भाकपा माओवादी नक्सलियों के साथ चतरा पुलिस की दूसरी भीषण मुठभेड़। भाकपा माओवादी सैक सदस्य गौतम पासवान, रीजनल कमेटी मेंबर इंदल गंजू, अभ्यास भुइया, जोनल कमांडर नीरू अमरजीत, सब जोनल कमांडर सहदेव एवं एरिया कमांडर संतोष भुइया दस्ते के साथ हुई भीषण मुठभेड़। चतरा पुलिस सीआरपीएफ कोबरा 203 बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ 190 बटालियन के जवानों ने नक्सलियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। खुद पर सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख जंगल का लाभ उठाकर भागे नक्सली। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों का इंसास राइफल समेत भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हंटरगंज एवं वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र में माओवादियों का एक दस्ता गौतम पासवान, इंदल, नीरू इत्यादि के नेतृत्व में लगातार भ्रमणशील है। उसी गुप्त सूचना के क्रम में कल हमें एक स्पेसिफिक हिंट प्राप्त हुआ था, जिसके आलोक में झारखंड पुलिस कोबरा 203 बटालियन, झारखंड जगुआर एवं सीआरपीएफ के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन में जैसे ही पुलिस बल वहाँ पर पहुंची तो माओवादियों ने पुलिस बल को लक्ष्य करके फायरिंग शुरू की। जवाब में हम लोगों ने भी फायरिंग की है। दोनों ही पक्षों के बीच में काफ़ी देर तक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद माओवादी वहाँ से भाग खड़े हुए। जब हमने वहाँ पर सर्च अभियान चलाया तो हमें वहाँ से एक इंसास राइफल, 4 इंसास की मैगजीन, 1 इंसास LMG की मैगजीन, लगभग 200 राउंड जिंदा कारतूस एवं अन्य कई सारे दैनिक उपयोग की सामग्री, वायरलेस सेट, आईडी बनाने का सामान, डेटोनेटर इत्यादि बरामद हुए हैं। वर्तमान में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अभियान अभी भी जारी है। गोलीबारी हुई है, हो सकता है कि माओवादी की तरफ से कुछ लोगों को गोली लगी हो। मैं इस अपॉर्चुनिटी पे एक बार फिर से जितने भी माओवादी हैं उसे अपील करूंगा कि झारखंड पुलिस की नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी का फायदा उठाएं और समय रहते आप लोग आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा आप लोग किसी न चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में कई घंटे हो गए लेकिन अब तक लुटेरे का कोई सुराग नहीं पता चल पाया है। गगन कटियार ऑटो व्यापारी की आंखों में मिर्च डालकर शुक्रवार देर रात्रि एक बाइक सवार 3 लुटेरों ने फायरिंग करके की थी 4,25,000 की लूट। फर्रुखाबाद एसपी अशोक कुमार मीना ने सभी थाना प्रभारी को चेकिंग के आदेश दिए थे। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता सूरज शुक्ला की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एडीएम गजेंद्र सिंह ने बुजुर्गों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक प्रशस्ति पत्र के रूप में वहाँ से एक संदेश आया था। इसमें निर्देश दिए गए थे कि यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित करके जितने भी यहाँ पर वयोवृद्ध हैं और जिन्होंने लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है उनको सम्मानित करते हुए और जो आयोग का जो संदेश है वो उनके रूप में दिया जाए। तो वही प्रशस्ति पत्र के रूप में यहाँ पर जितने भी जनपद कन्नौज में सभी जगह पर, तीनों तहसीलों में अलग अलग जगह पर, यहाँ पर छिंदवाड़ा में भी आज एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। आज कितने लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया गया? सांकेतिक रूप से 10 लोगों को दिया गया है। बाकी जितने भी लोग हैं सबके घर पहुंचाया गया है, लेकिन सांकेतिक रूप से यहाँ पर तहसील छिबरामऊ के सभागार में 10 लोगों को लेकर दिया। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। नवी मुंबई के कोपर खैरने सेक्टर 10 में 4 मंजिला इमारत अचानक से गिरी। इमारत 25 साल पुरानी बताई जा रही है। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। घटनास्थल पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौजूद, बचाव कार्य किया गया। मुंबई से सीनू संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सिमरिया विधानसभा के पूर्व विधायक अभय मिश्रा की कंपनी में अंकित मिश्रा नाम का श्रमिक उदित इंफ्राफेयर हाउस में काम करता था। परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। रीवे का चौरहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कौवाडान में संचालित उदित इंफ्रा वेयर हाउस में एक कर्मचारी की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि युवक अंकित मिश्रा करीब 2 वर्ष से उदित इंफ्रा वेयर हाउस में नौकरी करता था, जिसकी बीते दिन मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अंकित की हत्या हुई है। इसकी न्यायिक जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए, क्योंकि जब अंकित तड़प रहा था तो उसका उपचार क्यों नहीं कराया गया। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। भारत को स्वच्छ और हरा भरा रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ का एक युवक योगेश कुमार मरकाम 18 राज्य की यात्रा साइकिल से तय करते हुए भागलपुर पहुंचा। 6 महीने पूर्व यात्रा पर निकले योगेश अब तक 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। भारत के सभी 29 राज्य के भ्रमण करने के लक्ष्य से निकला युवक भागलपुर पहुंचा, जहां से वो पूर्णिया किशनगंज के रास्ते पश्चिम बंगाल जाएंगे।
उसके बाद असम समेत कई राज्य पहुंचेंगे। योगेश ने बताया कि तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों का यात्रा किया। 10 दिन पहले बिहार पहुंचे और जिस तरह बिहार के बारे में दूसरे राज्यों में ये मानसिकता है कि बिहार के लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि बिहार के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं और यहाँ लोगों के द्वारा सम्मान किया जाता है। जी, आपका ये जो भारत भ्रमण यात्रा है साइकिल से, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम योगेश कुमार मरकाम है और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव ग्राम लिखमा डिस्ट्रिक्ट धमतरी से बिलोंग करता हूं। क्या उद्देश्य है? मेरा सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं भारत भ्रमण कब से निकला। मैं 26 मार्च 2022 को अपने ग्राम लिखमा से अपने छत्तीसगढ़ से निकला था और मेरा भारत भ्रमण करने का उद्देश्य है ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, भारत को स्वच्छ बनाओ, पेड़ लगाओ और अपने छत्तीसगढ़ टूरिज़्म को प्रमोट करना, ये मेरा मेन उद्देश्य है। इसके लिए मैं पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूँ। कौन कौन से राज्यों में अभी तक आपने भ्रमण किया? अभी तक मैं 18 राज्य घुमा हूँ। तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका बिहार। कितना किलोमीटर लगभग? अभी तक मैं 12,000 किलोमीटर कंप्लीट किया हूँ। पर डे कितना किलोमीटर आप रन करते हैं? पर डे 100 से प्लस हो जाता है, 120, 130, क्योंकि रोड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रोड पहाड़ जैसा होगा तो फिर अपन 70-80 किलोमीटर ही कर पाते हैं। अगर प्लेन रोड होता है तो 70 मतलब 140-50। इससे भारत के लोगों को क्या संदेश देते हैं? मैं पूरे अपने देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने एरिया को आप स्वच्छ रखो और मतलब सफाई रखो और उसके साथ साथ अपने आसपास में पेड़ पौधा ज़रूर लगाओ और अपने जीवन में साइकिल का यूज़ ज़रूर करो। अब बिहार भागलपुर के बाद आगे का कहाँ का ट्रिप है? बिहार भागलपुर के बाद आगे का रूट है मेरा वेस्ट बंगाल जाऊंगा। उसके बाद मैं आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा इस साइड में नॉर्थ ईस्ट। कैसे ठहरते हैं आप? एक जगह जाते हैं 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर चलाते हैं, उसके बाद ठहरते हैं, क्या परेशानी होती है, क्या सुविधाएँ मिलती है लोगों को? परेशानी की बात करें, परेशानी तो पर साइकिल है तो साइकिल में परेशानी होती है क्योंकि पंचर हो जाता है, कभी कभी चैन टूट जाता है, मतलब साइकिल का परेशानी है। और मतलब लोगों का हेल्प भी बहुत मिलता है कि लोग खाना खिला देते हैं, कहीं पानी पिला देते हैं, तो लोगों का प्यार भी मिलता है, हेल्प भी मिलता है। कब तक उम्मीद है ये कंप्लीट करने? मेरा 1 साल का जर्नी है और मैं 1 साल से पहले भी जल्दी से कंप्लीट करना चाहता हूँ। लास्ट दिसंबर तक मेरे को कंप्लीट करना है और अभी तक 6 महीना हुआ है तो लास्ट 3-4 महीनों में और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपका पूरा पता बताएं, आप कहाँ से आए? मेरा पूरा पता है छत्तीसगढ़ में एक छोटे सा गांव है, ग्राम लिखमा डिस्ट्रिक्ट धमतरी, छत्तीसगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ। पिताजी का नाम क्या? मेरा पिताजी का नाम है श्री चैतराम मरकाम, माता का नाम श्रीमती अनीता बाई। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में दुर्गा पूजा का माहौल बन चुका है। लोग काफी धूमधाम से दुर्गा पूजा त्योहार को मनाते हैं। पूजा को लेकर शहर के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद शहर में दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं शहर के विभिन्न पंडालों में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस कप्तान बाबूराम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस काफ़ी मुस्तैद है, साथ ही साथ अतिरिक्त पुलिस की भी तैनाती सुरक्षा के मद्देनजर की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। जान रहे हैं कहीं कोई समस्या नहीं है। अतिरिक्त पुलिस बल भी हम लोगों को मिल गया है। हम लोगों का जो डेपुटेशन ऑर्डर है वो नौगछिया का निकल गया है, भागलपुर का भी आज निकल जाएगा और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साफ़ सफाई के लिए विशेष प्रबंध नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। सभी स्थानीय पदाधिकारी घूम करके देख रहे हैं और आज हम लोगों के द्वारा, मेरे और एसएसपी साहब और पूरी टीम के द्वारा पूरे शहर और आसपास के इलाकों का भ्रमण करके देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने निर्देश दिया था उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आज हम लोगों का सेकेंड हाफ में आज इवनिंग में प्रोग्राम है और कंट्रोल रूम हम लोगों का 24 घंटे फंक्शनल है। कहीं भी किसी को कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से बताइए और उसका हम लोग त्वरित समाधान करें। सर, कई जगह पर पूजा पंडाल में रहेगी पुलिस की दुर्गा पूजा को लेकर शहर में ट्रैफिक का प्लान तैयार किया गया है। इसको समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित भी कराया गया है कि किस किस रूट में ट्रैफिक बंद रहेगा और कहाँ से अल्टरनेट तरीके से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा कल से सभी पूजा पंडालों में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। पुलिस भी रहेगी और जो पूजा समिति के लोग हैं उनकी तरफ से वॉलंटियर्स लोग भी रहेंगे।
जिला में पैरामिलिट्री की फोर्स आ चुकी है। बाहर से बिहार सशस्त्र पुलिस के लोग भी हम लोगों को उपलब्ध हुए हैं। एक जॉइंट आदेश निकल गया है, सभी को कल से ड्यूटी पे लगा दिया जाएगा। जितने भी पूजा स्थल हैं पूरे शहर को 4 सेक्टर में बांटा गया है। 4 सेक्टर में बांटकर पैरामिलिट्री और दंगा निरोधी बल की प्रतिनियुक्ति क्यूआरटी के रूप में की गई है। इसके अलावा CIAT की टीमें भी अपने अपने एरिया में गश्त करेंगी और जुलूस के दिन भी सभी जुलूस को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ निकाला जाएगा। कैमरामैन, दंडाधिकारी, सभी व्यवस्था रहेगी। सभी थानावार जो असामाजिक तत्व हैं उनकी सूची बनाई गई है, उन पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई की जा रही है, कुछ लोगों को थाना पे हाजिरी लगवाने की कार्रवाई की जा रही है। सभी थाना को निर्देशित किया गया है कि लगातार आसूचना संकलन करें और पूरी तरह से अलर्ट रहें। पुलिस बल बाहर से भी कुछ मंगाए गए? बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स आई है, इसके अलावा BSF की एक कंपनी आई है। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। 1 अक्टूबर को दुर्गा पूजा महासमिति भागलपुर के पदाधिकारीगण महासमिति के अध्यक्ष विनय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पदाधिकारियों से मिला। वरीय आरक्षी अधीक्षक बाबूराम से शिष्टमंडल मिला, जिसमें कमल जायसवाल, आनंद मिश्रा, महासचिव पवन कुमार शाह, कोषाध्यक्ष विशाल कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष शशि भूषण भारती एवं उप महामंत्री राजकमल उपस्थित थे। एसपी ने शिष्टमंडल से बात कर ये जानना चाहा कि आज स्थानीय समिति स्वयंसेवक अपने अपने स्थान पर किस प्रकार कार्य करते हैं। इसको महासमिति के अध्यक्ष विनय कुमार सिन्हा ने विस्तार से बताया। साथ ही साथ महासचिव पवन कुमार शाह ने बताया कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी को सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। वॉलंटियर अपने अपने स्थान पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तत्पर रहते हैं और साथ ही प्रशासन के जिम्मेदार पदाधिकारी भी वहां उपस्थित रहते हैं। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। अकलेरा कस्बे में शनिवार को नई बस्ती के लक्ष्मी विहार कॉलोनी के मां शेरावाली गरबा मंडल के द्वारा क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया को मां दुर्गा की आरती के लिए आमंत्रित किया गया। इस दौरान रानीपुरिया का आयोजक समिति व कॉलोनी वासियों के द्वारा फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके पश्चात रानीपुरिया ने मां दुर्गा की आरती कर लोगों की जन समस्याओं को सुना, जिस पर लोगों ने पेयजल की समस्या से विधायक को अवगत कराया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। सासाराम के चंदन शहीद पहाड़ी पर स्थित सम्राट अशोक के लघु शिलालेख पर कब्जा व मझार बनाया गया है, जिसको लेकर सासाराम के ओझा टाउन हॉल में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में पहुंचे भाजपा के पूर्व मंत्री एवं प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी के द्वारा मुसलमानों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस धर्म के लोग ये कहते हैं कि हमारे धर्म पर आघात है, तो उनकी पैदाइश 786 की है। हम तो 2300 ईस्वी की पूर्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस समय ना मुसलमान का जन्म हुआ, न सिख, न ईसाई का जन्म हुआ था। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले में आई माध्यमिक शाला डुंगरी में महात्मा गांधी जयंती के शुभ अवसर पर वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया गया और मां अंबाजी के नवरात्रि पर्व के गरबे के साथ उत्सव मनाया गया। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मुनिया की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां राष्ट्रीय पर्व 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे के द्वारा पुलिस लाइन परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के छायाचित्रों पर माल्यार्पण कर जवानों को कर्तव्य एवं निष्ठा और स्वच्छता की शपथ दिलाई तथा समस्त पुलिस कर्मियों को स्वयं से पहले सेवा भाव की भावना के साथ कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रोत्साहित किया। वहीं इस दौरान एसपी द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उपहार भी वितरित किया गया। अक्टूबर के इस पावन पर्व पे हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज गांधी जयंती मनाई जाती है। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, इनके महात्मा गांधी जी के दिए हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पे पुलिस कर्मियों को हमेशा चलना चाहिए। एज अ फोर्स हम लोगों को यूनाइट होके हमेशा रहना चाहिए। जैसे कि गांधी जी ने पूरे देश को 1915 में जब वो भारत लौटे थे, उस समय पे उन्होंने सभी को भारतवासियों को एकजुट करके इस पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने में सभी लोगों को इकट्ठा किया था। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। जनपद महाराजगंज के नौतनवा के वार्ड नंबर 12 में सड़क के बीचों बीच में बिजली के गड़े पोल हादसे को न्योता दे रहे थे, जिसको लेकर वार्ड के लोग परेशान थे। वार्ड के लोगों ने कई बार
उच्च लोगों को सूचित किया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। सभी लोग तारीख पे तारीख देते रहे कई साल से, लेकिन जैसे ही उसकी सूचना चेयरमैन प्रत्याशी प्रिंस सिंह राठौर व सभासद प्रत्याशी सद्दाम अहमद को मिली, वहां पहुंचकर मौके का जायजा लेते हुए तुरंत तत्काल प्रभाव से अधिकारियों से बातचीत करके बीच सड़क में गड़े पोल को अपने स्वयं खर्चे से मशीन बुलवाकर किनारे करवाया। वार्ड नंबर 12 सिद्धार्थ नगर में जो सबसे बड़ी समस्या थी, यहाँ पे पोल, बीच रोड में एक पोल पड़ता था, जिसके कारण यहाँ की सम्मानित जनता आने जाने बहुत सारी दिक्कतें होती थी। यहाँ की सम्मानित जनता ने नौतनवा चेयरमैन साहब को भी अवगत कराया और चेयरमैन साहब का यही कहना था कि अभी हमारे पास बजट नहीं है और बाई चांस मैं यहाँ से हटा भी देता हूँ कि यहाँ की सम्मानित जनता नाले में जा गिर जाएगी। तो यहाँ की जनता का कोई समस्या निदान नहीं किया चेयरमैन साहब। फिर यहाँ की जनता ने हमको अवगत कराया और हमारे सद्दाम भाई को अवगत कराया, जिससे मैंने एक हफ्ते का टाइम मांगा और एक हफ्ते के अंदर मैं एसडीओ साहब और एक्सीएन साहब को धन्यवाद देता हूँ। उनके द्वारा मैंने यहाँ से पोल हटाकर साइड में किया। अब यहाँ की सम्मानित जनता बहुत खुश है और बहुत अच्छा आशीर्वाद भी मुझे दे रहे हैं और मैं सद्दाम भाई को भी बहुत सारा बधाई देता हूँ जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले हैं और मैं सम्मानित जनता को भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर सहरसा से है, जहां नगर पंचायत के चुनाव जोरों पर है। वहीं बात करते हैं नगर पंचायत सौर बाजार के वार्ड नंबर 4 के सुयोग कर्मठ समाज सेवी लोकप्रिय वार्ड पार्षद महिला उम्मीदवार सुदामा देवी, जो कि जनसंपर्क अभियान तेज कर दी है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि उनके पीछे जनता का हुजूम निकल पड़ा है और लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। सौर बाजार नगर पंचायत से वार्ड नंबर 4 से मेरी मां सुदामा देवी और मैं विनोद कुमार उफ ननकी पासवान ने 2003 से इन जनताओं का, इन मालिकों का, युवाओं का, जितने बुजुर्गों का सेवा करते हम आ रहे हैं। जब इस चुनावी मैदान में जब हमने सोचे थोड़ा सा कि लड़े, तो ग्रामीणों ने आकर उत्साह देकर, ताकत देकर, बलों देकर बोला नहीं तुम मैदान में आओ, हम तुम्हारे पीछे और साथ हैं। क्या लगता है कितना भरोसा है जनता पर? 100% देख लीजिए सारे आदमी एक साथ हैं और आगे बढ़ने के लिए एकदम तैयार है। जहाँ तक होगा, जैसे होगा, हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। ये तो पर्ची लेकर हम दे रहे हैं। आप चुनावी मैदान में आए हैं, क्या पहली प्राथमिकता रहेगी जीतते हैं तो? देखिए, शिक्षा पर जोर देना है और स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और नली गली ये देख रहे हैं कितने कचरा, ये साफ सफाई, पानी का जल जमा रहते हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी कष्ट से गुजरना पड़ता। बूढ़े को, विधवाओं को वृद्धा पेंशन देने का हर संभव काम और प्रयास करेंगे। बहुत ऐसे काम है जो चिन्हित कर उसको देखेंगे कैसे होगा, ग्रामीणों के बीच वह मुद्दा रखकर विचार कर सरकार की जो योजनाएं होंगी वो सामने धरातल पर उतारने का काम करेंगे। मेरा नाम विनोद कुमार उफ ननकी पासवान है। सहरसा से सीनियर संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।